नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी उपनाम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है और अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और दूसरे सांसदों ने जीत के नारे लगाए हैं। वहीं मानहानि मामले में सजा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अब स्पीकर को फैसला लेना है। पूरे देश और दुनिया की नजर स्पीकर पर है। राहुल गांधी की सदस्यता को निरस्त करने के फैसले को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। लोकसभा में हमारे विपक्ष के नेता फैसले की कॉपी के साथ अध्यक्ष से आधिकारिक तौर पर अनुरोध करेंगे। But I don't know. Speaker has to take a decision. Of course, entire country, entire world is now looking on Speaker. What is this action? Because automatically it should be revoked immediately. This is what we need. This is what the country needs. Our leader of opposition in the Lok Sabha will officially request the Honorable Speaker with the copy of the judgment. But I don't know. Speaker has to take a decision. Of course, entire. वहीं मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ याचिकाकर्ता बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। हम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले का स्वागत करते हैं। हम अदालत में अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। 2019 में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी ने कर्नाटक से बेंगलोर से 100 किलोमीटर दूर कोलार में एक जनसभा में ओबीसी समाज का बहुत बड़ा घटक मोदी नामधारी, मोदी सरनेमधारी, मोदी कास्ट, मोदी समाज, मोदी कम्युनिटी, इन सभी का अपमान किया था। उस समय हमने सूरत में ट्रायल कोर्ट में 2013 में ही हमने याचिका फाइल की थी। बाद में 2023 में ट्रायल कोर्ट में सभी कानूनी प्रक्रिया के बाद श्रीमान राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी गई। बाद में श्रीमान श्री राहुल गांधी ने उस सजा के सामने सूरत की सेशन कोर्ट में कन्विक्शन स्टे के लिए याचिका दी गई थी। वहां भी उनकी कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ। जो फैसला था हमारे पक्ष में आया। बाद में कन्विक्शन स्टे के लिए माननीय गुजरात की बड़ी अदालत हाईकोर्ट में भी कन्विक्शन स्टे के लिए उन्होंने याचिका फाइल की थी। गुजरात हाईकोर्ट ने भी कन्विक्शन स्टे नहीं किया। फैसला हमारी और आया। बाद में नामदार सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्शन स्टे के लिए श्रीमान राहुल ने याचिका फाइल की थी। आज सुप्रीम कोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी का कन्विक्शन स्टे किया गया है। वहीं मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाने के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा है कि 162 साल के आईपीसी में पहली बार किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा मिली है। उनकी सदस्यता चली गई। हम उत्साहित हैं क्योंकि शेर फिर से सदन में दहाड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में यह भी कहा है कि 162 साल के इंडियन पीनल कोड में पहली बार किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा मिली जिससे कि उसकी सदस्यता चली जाए। आईना दिखाने का काम निचली अदालतों को भी किया है, लेकिन हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं क्योंकि शेर फिर से सदन में दहाड़ेगा और अब बिना किसी विलंब के
वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। साथ ही राहुल गांधी की सजा पर रोक वाले फैसले पर गहलोत ने कहा कि आज़ादी के बाद राहुल गांधी पहले शख्स हैं जिन्हें मानहानि मामले में 2 साल की सजा पूरी मिली थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया। अब हर एक काम सही दिशा में जा रहा है। बाद में आज राहुल गांधी जी का भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, तो हम तो रोज कह ही रहे हैं आपको, ये जो फासिस्ट लोग हैं, जिस प्रकार से आज चिंता लगी हुई देश के अंदर माहौल बना हुआ है, उसमें आप देखिए कि डिफेमेशन केस के अंदर आजादी के बाद में पहला राहुल गांधी है जिसको 2 साल की पूरी सजा मिली है। लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट के फैसले को तो सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी, उस फैसले की तो उसको खारिज ही कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले को, हाई कोर्ट का फैसला आपने देखा होगा जो आ रहा था उस वक्त में खबरों में क्या क्या लिखा फैसले के अंदर, क्या बैकग्राउंड बताया राहुल गांधी का, कहाँ कहाँ इनके केस चल रहे हैं, कर रहे हैं, ये काम हाईकोर्ट का होता है। तो कहने का मतलब कि सारे काम सही दिशा में जा रहे हैं। राजस्थान की सरकार बनने जा रही है। और राहुल गांधी जी का भी रायबरेली में टीकाकरण को लेकर इंद्रधनुष कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसकी जानकारी देते हुए जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव ने बताया कि 7 अगस्त से इंद्रधनुष का कार्यक्रम 12 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने कहा कि जिले के सभी लोगों से अपील की जा रही है कि 5 साल तक के बच्चे टीकाकरण जरूर कराएं और कोई भी बच्चा इस कार्यक्रम में छूटने न पाए। टीकाकरण करवाने से कई जानलेवा बीमारियों में फ़ायदा मिलता है। इसको लेकर जिले के हर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क किया जा सकता है और अपने बच्चों को जानलेवा बीमारियों से निजात दिलाने के लिए टीकाकरण लगवाया जा सकता है, जैसे काली खांसी, टेटनस, निमोनिया, टीबी, दिमागी बुखार, डायरिया, ऐसी तमाम बीमारियों से टीकाकरण में फ़ायदा मिलता है। जनपद वासियों से मैं अपील करना चाहूँगी कि दिनांक 7 अगस्त से मिशन इंद्रधनुष का सघन राउंड शुरू हो रहा है, 7 जो 12 तारीख तक चलेगा। और इन दिनों में सभी लोगों से ये अपेक्षा है कि जो बच्चे 5 साल की उम्र तक के हैं और किसी भी कारण से टीकाकरण से छूट गए हों, उनको अवश्य टीकाकरण उनका करवा दिया जाए, जिसके लिए एएनएम से संपर्क किया जा सकता है। नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ये टीकाकरण कराया जा सकता है या नज़दीकी एएनएम से संपर्क किया जा सकता है। इससे बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सकता है, जैसे खसरा, रुबेला, गला घोटू और काली खांसी, टेटनस, निमोनिया, टीबी, दिमागी बुखार, पोलियो, डायरिया, हेपेटाइटिस बी, ऐसी बहुत सारी बीमारियों से हम लोग अपने बच्चों को। मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि संसद परिसर में हर जगह आपको सत्यमेव जयते दिखेगा। राहुल गांधी के खिलाफ साजिश आज नाकाम हो गई है। राहुल गांधी की जीत मोदी पर भारी पड़ेगी। प्रथम ये कहना चाहते हैं कि हमारे सदन में, हमारे संविधान में जहां भी जाइए आप, इस सदन की हर परिसर में आपको ये देखने को मिलेगी, सत्यमेव जयते। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो घिनौना साजिश किए रची गई थी, आज साबित हुई है कि ये साजिश नाकाम हो चुके हैं। आज सुबह प्रार्थना किए थे हम सब कि राहुल गांधी जी की, उनके खिलाफ जो झूठे इल्जाम लगाया गया उससे उन्हें राहत मिले। हमारे न्यायालय ने राहुल गांधी जी की राहत देते हुए सत्य साबित कर दिए हैं कि अभी भी हमारी देश में न्यायालय बोल के एक महान प्रतिष्ठान है। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो बेबुनियाद तथ्यों पर साजिश किए गए थे वो आज विफल हो गए। और इसी दरमियान हम स्पीकर साहब से मिले
सदन के अंदर ये बात उठाई कि हमारे नेता राहुल जी को फिर दोबारा सदन में आने की इजाजत दिया जाए। उनकी सदस्यता पद खारिज करने की जो मुद्दा था उसको रिवोक करते हुए राहुल गांधी जी की सदस्यता पद पुनर्बार उनको सौंपा जाए, क्योंकि वो सदन में आए और अपने बात रखे। हम चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव हम लाए हैं उसी में राहुल गांधी जी खुद शिरकत करें और हिंदुस्तान की आम लोग ये सुने कि कैसे किस तरीके से राहुल गांधी जी के खिलाफ आज सत्तारूढ़ पार्टी ने निष्ठुर तरीके से साजिश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगामी चुनाव को लेकर लगातार प्रदेश भर में दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी में भी शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया और किसान सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और करणी सेना कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए काले झंडे भी दिखाए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बहनों को पैसा नहीं मान सम्मान दे रहा हूं, ये राशि 1000 से 3000 तक बढ़ाई जाएगी। मैं पिपलिया मंडी में मेरे ऑफिस पर हम सारे लोग जनप्रतिनिधि लोग और सब लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। अचानक पुलिस आई और उन्होंने चारों तरफ से मेरे ऑफिस को घेर लिया। उसके बाद सीएसपी, एडिशनल एसपी और सारे के सारे जवान आए, 5-50-100 पुलिस के जवान आए और हम सारे लोगों को उठा करके वो यहाँ पर लेकर के आए। हमारी मांग ये मात्र थी कि मुख्यमंत्री जो है जो रोड शो कर रहे थे उस रोड शो में हम उनसे रोक करके ये कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र का पिछली बार बाढ़ आई, आपने उनका मुआवजा नहीं दिया। जो अभी बीच में फसल बीमा जो कि हमारा हक और अधिकार है वो फसल बीमा मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया। जितने शराब के जो ठेकेदार हैं और शराब माफिया है उन्होंने नकली शराब बना करके 14 लोगों की मौत की नींद सुला दिया। लेकिन आपके जो मंत्री है माननीय यहाँ पे जो जगदीश देवड़ा जी, उनके इर्द गिर्द शराब माफिया घूमते हैं। इसके साथ साथ जितने भी गलत काम करने वाले सटोरी हैं, सट्टे शिवपुरी जिले में लगातार स्कूल बसों द्वारा घटनाएं घटित हो रही हैं। इसी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के निर्देश पर यातायात पुलिस और देहात थाना पुलिस ने वनस्थली स्कूल, सेंट चर्च चार्ल्स स्कूल, एसपीएस स्कूल और सेंट बेनेडिक्ट्स स्कूल में जाकर स्कूली बसों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत चेक किया गया। गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई, जिसमें वनस्थली स्कूल की 4, सेंट चार्ल्स स्कूल की 5 और सेंट बेनेडिक्ट स्कूल की 7 और एसपीएस स्कूल की 4 बसों पर चालानी कार्रवाई की गई। विगत दोनों एक दुर्घटना हुई थी जिसमें स्कूली बस से एक मोटरसाइकिल, 3 सवार मोटरसाइकिल थे जिसमें एक की मृत्यु हुई थी, 2 घायल थे। इस दुर्घटना के बाद से कुछ ऐसी जानकारियां प्राप्त हुई कि स्कूली बसों में कुछ अनियमितताएं हैं जिन्हें चेक करना आवश्यक है। वैसे समय समय पे हमारे ट्रैफिक प्रभारी द्वारा और थाने की पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन चूंकि अभी दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो तत्काल हम सभी बसों की दोबारा चेकिंग कर रहे हैं क्योंकि कुछ अनियमितताएं उस बस में पाई गई। आज हम वनस्थली स्कूल की सभी बसें चेक कर रहे हैं। इसके अलावा भी अन्य स्कूलों में भी हमारी टीमें गई हैं जहां पे सभी बसों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं, उनमें क्या अनियमितताएं हैं वो चेक की जा रही है। बस ड्राइवर का उनको अल्कोहल का सेवन। सीनियर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के बाद जो अभी दुर्घटना घटित हुई थी उसके बाद सभी स्कूलों में आज चेकिंग की जा रही है स्कूल की बसों का, और स्कूलों में जाके की जा रही है। और अभी वनस्थली स्कूल में हम आए, इसकी बस से एक एक्सीडेंट हुआ था और टीआई से उसकी विवेचना कर रहे हैं। और तो आज भी आके पता चला कि कुछ ड्राइवरों पे अपना वर्दी में नहीं थे, और एक जिनकी जो गाड़ी है 7 नंबर उसमें ओवरलोडिंग भी पाई गई है जिसमें बच्चे एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं, और कुछ जो गाड़ियाँ इनकी हैं वो अधिग्रहण नहीं है, वो ऐसे ही बिना अधिग्रहण के चल रही हैं। उनको भी निर्देश दिए हैं, जुर्माने की कार्रवाई कर रहे हैं यहाँ पर सीनियर पुलिस अधीक्षक महोदय।
प्रतापगढ़ जिले में भीषण सड़क हादसे में 2 मासूम की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा, जहां से 3 की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें प्रतापगढ़ जिला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। अच्छा, कितने लोग थे लगभग? 12 जने, 12-15 जने। और कैसे हुआ यह हादसा? एक बार के मोड़ आए, बस पलट गई। कहाँ पे हुआ है? धर्मानगर। अच्छा, चालू पट्टी से किशननाथ जाते हैं। कैसे हुआ यह हादसा? अपने आप ही पलट गया। कितने लोग थे लगभग? 10-12। अच्छा, क्या नाम है आपका? आज सुबह लालू पट्टी थाना संग्रामगढ़ से एक परिवार दर्शन करने घुईसनाथ बाबा के यहाँ जा रहे थे। उसमें से एक बच्ची रामपुर बावली की रहने वाली है। भगौरा के पास में 3 व्हीलर ऑटो का ढाला खुल जाता है, जिससे ऑटो अनियंत्रित होकर के पलट जाती है। जिसमें 12 लोग बैठे हुए थे, घायल हो जाते हैं। घायल को अस्पताल लाया जाता है, जिसमें 2 की मृत्यु हो जाती है। 2 को अस्पताल ट्रामा सेंटर प्रतापगढ़ रेफर कर दिया जाए। बाकी घायलों का उचित इलाज अस्पताल। जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल ने ग्रामीण कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों का बैरसिया रेस्ट हाउस में जोरदार स्वागत किया गया। पिछले दिनों कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व मंडी अध्यक्ष सत्यनारायण यादव को कांग्रेस का जिला ग्रामीण संगठन मंत्री नियुक्त किया। यादव का सभी कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर साफा बांधकर जोरदार स्वागत किया। इसके बाद यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक ली। इस मौके पर जिला ग्रामीण अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि हम सभी एक है और आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित ही क्षेत्र की जनता बैरसिया में कांग्रेस का विधायक बनाने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का विधायक कोई एक व्यक्ति नहीं बनेगा, हर व्यक्ति विधायक रहेगा और हम सब मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ता बगैर पद के कांग्रेस के लिए सच्ची निष्ठा से कार्य करते हैं, वही हमारी ताकत है। नवनियुक्त मंत्री यादव ने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्टी ने मुझे जो दायित्व सौंपा है, इसका मैं पूरी लगन के साथ हमेशा प्रयास करूंगा इसे निभाने की। उन्होंने कहा कि निश्चित ही इस बार कांग्रेस विधायक बनेंगे। इस अवसर पर कांग्रेस महासचिव अवनीश भार्गव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनमोहन नागर और पूर्व प्रत्याशी हरिकरण सिंह भी मौजूद रहे। आदरणीय कमलनाथ जी ने जो मेरे ऊपर भरोसा जताया है, वो हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने जो मेरे ऊपर भरोसा जताया है, मैं उस भरोसे पर खरा उतरूंगा। बाकी ब्लॉक, सेक्टर, मंडल, सब में सबके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम काम करेंगे और हर स्तर पर कमलनाथ जी की योजनाओं के बारे में हम लोगों को नीचे जमीनी स्तर पर समझाएंगे। ऐसी मेरी सोच है। और इस समय चुनाव 3 महीने रह गए। नवंबर में चुनाव पूरे हो जाएंगे, दिसंबर में नई सरकार बनेगी। सत्यनारायण यादव पे आदरणीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संसाधन भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के तहत नियुक्त किए गए सीएम जन सेवा मित्रों का एक दल भोपाल में आयोजित होने वाले 1 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए रवाना हुआ। जिले के 330 जन सेवा मित्र के इस दल को छिंदवाड़ा जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने गुरुवार को कलेक्टर परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के दतिया में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर संदीप माकिन ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस अधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक आयोजित की, जिसमें चुनाव को लेकर अधिकारी आपस में बेहतर मेलजोल करने के साथ ही इस संबंध में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में सहभागी बन सके। इसे लेकर कलेक्टर संदीप माकिन ने बताया कि पूरे जिले को 87 सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर में 1 या 2 रूट है, जिनमें से 4 से 6 तक मतदान केंद्र हैं। हर सेक्टर अधिकारी को मतदान दलों को केंद्र तक ले जाने और वहां से मतदान के बाद सुरक्षित वापस लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेक्टर अधिकारियों को एक हैंडबुक भी जारी की गई, जिसमें अलग अलग बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। हम लोगों ने पुलिस ऑफिसर, जो सेक्टर पुलिस ऑफिसर और हमारे सेक्टर ऑफिसर्स, इनकी कंबाइंड आज पहली बार आइस मेल्टिंग कहलाती है। आइस मेल्टिंग मतलब दोनों एक दूसरे को जान लें और जिससे चुनाव आने वाला है जो उसमें उनकी सहभागिता एक साथ हो सके।
इसको लेके आज सेक्टर अफसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर की कंबाइंड बैठक रखी थी। हमारा पूरा जिला 87 सेक्टरों में बटा है और हर सेक्टर में 1 या 2 रूट हैं और उन रूट्स में किसी में 5। वहीं डिंडोरी जिले में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। नर्मदा नदी के पुल के ऊपर पानी होने के कारण जिले का संपर्क टूट गया है। जबलपुर डिंडोरी मार्ग बंद है। जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जोगी टिकरिया स्थित नर्मदा पुल के ऊपर से पानी जा रहा है। साथ ही मुख्य बस स्टैंड नर्मदा पुल को पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। वहीं कन्नौज में गुरुवार शाम 6 बजे के लगभग हनुमान जी के मंदिर से के दर्शन लौट कर आ रहे विधायक बृजमोहन दुत्त को जेल वाले हनुमान मंदिर के सामने स्थित पेट्रोल पंप के पास वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनके पैर में गंभीर चोटें आई है। वहीं वहां प्रत्यक्षदर्शियों ने उन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भेजा, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया। जैसे ही ये जानकारी मिली, अस्पताल में उनके समर्थकों की भीड़ इकट्ठा हो गई। धुत जेल वाले हनुमान मंदिर से पैदल दर्शन कर वापस आ रहे थे। इसी दौरान नेमावर की ओर से आ रही टैंकर ने पेट्रोल पंप के पास मोड़ पर टक्कर मार दी, जिससे उनके पैर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं कमेटी में अनुसूचित जाति विभाग के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम अनुविभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है और 1 दिन का धरना प्रदर्शन किया गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि मणिपुर की घटना को लेकर दोषियों को फांसी की सजा दी जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है वो मणिपुर ही नहीं पूरे देश में और कई देश में कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इससे निश्चित रूप से जो दुर्घटनाओं से पीड़ित वर्ग है वो तो पीड़ित हो ही रहा है, किंतु पूरे विश्व के अंदर जो भारत की एक छवि बन रही है वो भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। 18 साल के शासन के बाद मुल्क में या कमलनाथ जी को नर्मदा सेवा संगठन बनाने का जरूरत पड़ी। इसका यही मतलब है जिस तरह से इलीगल माइनिंग हो रहा है, जिस तरह से मां नर्मदा में गंदा पानी मिल रहा है, जिस तरह से आपने करोड़ों रुपये की रक्षा का जो आपने कार्यक्रम किया और झूठ का कार्यक्रम किया उसको हमारी नर्मदा सेवा से उजागर करी। और विधानसभा चुनाव में इस बार लोगों ने मन बना लिया है। माननीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की जनता भारी बहुमत से विजय बना रही है। हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने कहा 150 का, अब तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 160 से 18 साल के शासन के बाद मुल्क में या कमलनाथ जी को नर्मदा सेवा संगठन बनाने का जरूरत पड़ी। इसका यही मतलब है जिस तरह से इलीगल माइनिंग हो रहा है।